बच्चों आज हम लोग जो है क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हम लेवल जो हमारा है वो 0 लेवल से रहेगा, यानी कि पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में भुज क्या होता है, कोण क्या होता है, या किसी बिंदु का निर्धारण कैसे होगा, या दूरी क्या है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं क्या है, उसको पढ़ते हैं। ये मान लीजिए कोई एक रेखा है और एक रेखा ये है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, कैसे? लंबवत काटती हैं। ठीक है, तो जब लंबवत काटेंगी, ध्यान देना, तो इनके जो ये वाला बिंदु O है, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, इसको कहते क्या है? x अक्ष, और ये क्या होता है? y अक्ष। लेकिन x डैश अक्ष कहेंगे, y डैश अक्ष कहेंगे। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, इसके द्वारा जो एक रचना प्राप्त होती है वह समतल में रहती है। ठीक है, और उस समतल में स्थित रचना को क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। मतलब इस प्रकार का जो तल रहता है उसको क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अब देखिए, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ धनात्मक मिलता है, ऊपर की तरफ धनात्मक मिलता है, और बाईं तरफ क्या होता है? ऋणात्मक रहता है, और नीचे की तरफ भी क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। ठीक है, अब इनके द्वारा जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं लंबवत, तो उसमें होता क्या है? उसमें जो है 4 भाग बनते हैं, और इसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? कि किसी कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा को y डैश अक्ष या y अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा को x डैश या x अक्ष कहते हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, काटता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा जो चतुर्थांश प्राप्त होता है, चौथा पॉइंट है, जब x अक्ष तथा y अक्ष
y अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तब इसके द्वारा या इसके पश्चात प्राप्त प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक तथा बाईं ओर ऋणात्मक होता है, जबकि मूल बिंदु के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए क्या है, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 5वां 6वां रहेगा ये। किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर भुज कामा कोटि। ठीक है, भुज कामा कोटि होता है। अब देखिए भुज क्या होता है। देखिए भुज x अक्ष पर चली गई दूरी भुज होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और है, ये 7वां पॉइंट है और 8वां क्या है, कोटि। तो कोटि क्या होगा, कोटि y अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक है, ये क्या होता है, कोटि होता है। अब इसके बाद जो है हम इतनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे और इन सारी चीजों में बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन बनने का संभावना ज्यादा होता है। ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़ेंगे, किसी बिंदु के निर्देशांक या किसी बिंदु को देख करके हम कैसे जानेंगे कि वह बिंदु कहां पर स्थित है। अर्थात किसी बिंदु के निर्धारण की बात हम करेंगे, तो किसी बिंदु की स्थिति हम कैसे क्रिएट जानेंगे उसको हम देखते हैं, वो क्या है उसको हम करते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है,
कि किसी बिंदु का हम निर्धारण कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2,4 है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ये 2,4 किस चतुर्थांश पर में या किस अक्ष पर है या कहाँ है, तो कैसे हम जानेंगे। तो ये है प्रथम चतुर्थांश। क्या है? प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। और ये है द्वितीय चतुर्थांश। क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। और ये है तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और ये है क्या? ये लास्ट है चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें जो है भुज क्या होगा? धनात्मक होगा। कोटि क्या होगा? ये भी धनात्मक होगा, ठीक है। इसमें भुज ऋणात्मक होगा, कोटि धनात्मक होगा। और इसमें भुज ऋणात्मक, कोटि ऋणात्मक। इसमें भुज धनात्मक, कोटि ऋणात्मक, ठीक है। अब देखा जाएगा इसी के बेसिस पे, चिन्हों के आधार पे। तो इसमें देखो क्या है, जैसे ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसे ये बिंदु दे दिए, इसमें पूछ लिए कि भुज क्या है और कोटि क्या है। तो सबसे पहले हम भुज निकालेंगे। तो भुज देखिए क्या है? 2 है। कोटि क्या है? कोटि जो है ये 4 है, ठीक है। भुज और कोटि दोनों धनात्मक है। तो धनात्मक जब है तो कहने का मतलब 2,4 जो है ये दोनों धनात्मक है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में है। कहाँ है? प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। अब इसके बाद अगला एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2,-3, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? भुज निकालेंगे। भुज क्या है? 2 है। कोटि निकालेंगे। कोटि क्या है? -3, ठीक है। भुज और कोटि, यहां पर हमने देखा पहले क्या है? धनात्मक है और बाद में ऋणात्मक। तो पहले धनात्मक, बाद में ऋणात्मक। ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। कहने का मतलब क्या है? यहां लिख सकते हो, अतः 2,-3 कहां पर है? चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ चीजों को और हम देखेंगे, एक आध दो एग्जाम्पल और हम देखेंगे। क्या है देखो, तीसरा क्वेश्चन जैसे 0,2 है, 0,2 है। तो इसमें भुज क्या है? भुज है 0, कोटि है 2, ठीक है। कहने का मतलब भुज 0 मतलब x अक्ष पे नहीं चलना। चलना कहाँ है? y अक्ष पे। और कहाँ चलना? धनात्मक दिशा में। तो लिखेंगे अतः 0,2 y अक्ष पर धनात्मक दिशा में है, धनात्मक दिशा में है, ठीक। अब चौथा क्वेश्चन है। जैसे चौथा क्वेश्चन मान लीजिए -2 -3 है। तो इसमें भुज क्या है? भुज है -2 और कोटि क्या है? कोटि है -3। तो देखिए भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है। तो दोनों कहाँ ऋणात्मक है? तृतीय में। कहने का मतलब क्या हुआ कि -2, -3 तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। कहाँ है? तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। अब देखिए अगला एक और लास्ट इसमें है। क्या लास्ट है? देखो यहाँ 2, -3 दे दिया या 2, 0 कर दिया। क्या कहा? 2, 0। तो 2, 0 में भुज क्या है? भुज 2 है। कोटि क्या है? देखो कोटि जो है वो है 0। तो कहने का मतलब y अक्ष पे नहीं चलना है, x अक्ष पे धनात्मक दिशा में चलना है। कहने का मतलब क्या हुआ?
लिख सकते हैं अतः 2, 0 यक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में है। कहाँ है? धनात्मक दिशा में, ठीक है। अब इसी प्रकार से और हम देखेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए वो दे दिया 6वां, देखो जैसे दे दिया 0, -5, ठीक है। तो यहाँ भुज क्या बनेगा? इसके लिए भुज 0 बनेगा और कोटि क्या बनेगा? कोटि जो है वो बनेगा -5, ठीक है। अब देखिए ये भुज यानी कि यक्स अक्ष पे नहीं चलना, क्योंकि भुज 0 है और कोटि क्या है? -5 है। तो -5 होने के कारण कहने का मतलब वाई अक्ष पे चलना है। कहाँ? ऋणात्मक दिशा में। क्या लिखेंगे? अतः 0, -5 वाई अक्ष, ठीक है, पर ऋणात्मक दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। अब इसके बाद एक 7वां क्वेश्चन हमारा है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पर दे दिया -2, या -12, 13, 0 दे दिया, तो हम क्या करेंगे? इसमें भी भुज की बात करेंगे। तो भुज क्या मिलेगा? भुज मिल जाएगा -12, ठीक है। और कोटि क्या मिलेगा? कोटि मिलेगा 0। तो यहाँ पे भुज -12 है, तो यानी कि यक्स अक्ष पर माइनस दिशा में चलना है, ठीक है। और कोटि 0 है, मतलब वाई अक्ष पे नहीं चलना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि -12, 0 कहाँ पर है? यक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में है। कहाँ है? धनात्मक दिशा में, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, धनात्मक दिशा में स्थित है। इस प्रकार से जो है हमें, इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 2 बिंदु दिया गया है। 1 मिनट, बिंदुओं की स्थिति कार्तीय तल में कैसे हम ज्ञात करेंगे? ये चीजें 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाएगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, अब देखिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए कि 2 बिंदु जैसे दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी क्या है। बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी d इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका निगमन हम देखेंगे। निगमन देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई कार्तीय तल इस प्रकार से दिया है, ठीक है। ये है x x डैश और ये है y y डैश, ठीक है। ये मूल बिंदु O है। एक बिंदु यहां पर है x1 y1 है और एक बिंदु यहां पर है x2 y2 है, ठीक है। यहां पर मान लो, ठीक है। अब यहां पर है, इनके बीच की दूरी निकालना है। जैसे ये मान लीजिए P है और ये Q है, ठीक है।
इनके बीच की दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहां से लंब डाल देंगे और यहां से लंब डाल देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसको यम मान लिया जाए और इसको यन मान लिया जाए तो यहाँ ये दूरी क्या रहेगी, x1 रहेगी, और जो है ये दूरी क्या रहेगी, y1 रहेगी। क्या रहेगी, y1। फिर यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी जो है ये रहेगी x2, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या रहेगी, यहां पे देख लो, ये रहेगी y2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से इनका ऐसे लंबवत हम खींच लेंगे। जब खींचेंगे ये मिलेगा r, क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। हमको निकालना यही है। ठीक है, क्या निकालना है, PQ निकालना है। क्या निकालना है, दूरी PQ। एक काम करो, यहां पर लिख लो PQ और यहां लिख लो P, यहां लिख लो Q। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्या, हमको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए हम करेंगे क्या, ये चीजें हमको PR पता होना चाहिए और QR पता होना चाहिए, तभी हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय PQR त्रिभुज में लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, चूंकि देखिए OM इक्वल टू है x1, ठीक है, और ON इक्वल टू है क्या, x2। ठीक है, फिर इधर PM इक्वल टू है y1, और फिर इसके बाद QN इक्वल टू है y2। ठीक, यहां तक तो बातें क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर हमको निकालना है यमयन, क्या निकालना है, यमयन निकालना है, तो देखो यम यन इक्वल टू क्या बनेगा, ON माइनस OM। ठीक है, तो यमयन इक्वल टू मिलेगा क्या, ON है x2 और OM है x1। ठीक है, अब देखिए चूंकि यमयन इक्वल टू PR, इसलिए क्या बनेगा, PR इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक चीज और है, क्या है कि हमको निकालना है QR। तो QR इक्वल टू होगा क्या, QN माइनस PM या RN। अब देखिए क्या बनेगा, यहां पर QR इक्वल टू होगा क्या, यहां पे जो QN है, क्या है, QN। ठीक है, QN है और इस पे RN है, तो RN जो है PM के बराबर है, चूंकि RN इक्वल टू PM। ठीक है, तो QR इक्वल टू QN माइनस PM। ठीक, अब QN है क्या, QN है y2, QR इक्वल QM क्या, एक मिनट, QN ये है, यहां n लिख लो, QN क्या है, y2 है, और PM क्या है, y1 है, तो y2 माइनस y1। ठीक, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज PQR में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, हमको जो है मिलेगा क्या, देखिए हमको जो है मिलेगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस
क्यू आर स्क्वायर। अब पी क्यू है क्या, पी क्यू हमें ज्ञात ही करने हैं, तो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें पी आर स्क्वायर यानी कि पी आर का वैल्यू हमको मिला क्या है, पी आर का वैल्यू यहाँ पर है, तो देखिए पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को अगर हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, बन जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ठीक है, और यहाँ पर माइनस ऐसे रहेगा और इनको हम कर देंगे वर्ग। ठीक है, तो लास्ट पीरियड में मिलेगा क्या, देखिए हम इतना सारा कुछ ना करके डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना सारा हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अभी इस पे एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल देखते हैं वो क्या है, उसको हल किया जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, इस पे मान लीजिए क्वेश्चन इन्होंने कहा, क्या कहा, देखिए इन्होंने कह दिया कि निम्नलिखित, या कह दिया कि जैसे पहला क्वेश्चन कह दिया कि 2,4 और 7,2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम इनको मानेंगे कि मान लीजिए 2,4 इक्वल टू है x1 माइनस x1 y1 है। ठीक है, और 7,2 क्या है, ये है x2 y2 है। ठीक है, अब इसके बाद हमें दूरी फार्मूला लगाना है, तो दूरी फार्मूला क्या है, देखिए दूरी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही है, इसमें हम रख देंगे। तो देखिए जब हम इसमें रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, दूरी इक्वल टू अंडर रूट x1 देखिए है 2 माइनस x2 है 7, तो 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 4 और y2 है माइनस 2 है, तो -2 होल स्क्वायर आएगा क्या, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आएगा 25, क्या आ जाएगा 25 प्लस 2 दूना 4, 25 4 29 हो जाएगा, अंडर रूट 29 मात्रा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा और करना रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्या है उसको हल करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3,0 और 7,5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, माना 3,0 इक्वल है x1 y1, ठीक, और 7,5 इक्वल क्या है x2 y2 है। ठीक है, अब देखिए दूरी इक्वल क्या होगा, दूरी इक्वल अंडर रूट x1 माइनस x2 मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर आएगा क्या, इधर आ जाएगा -4 स्क्वायर और प्लस इधर हो जाएगा -5 स्क्वायर आएगा क्या, देखिए अंडर रूट 16। ठीक है, 25 हो जाएगा, 16 25 कितना होगा 41 हो जाएगा,
√41 मात्रा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और वो पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको देख लीजिए, इसी में हम बता दे रहे हैं। जैसे वो कह देंगे कि बिंदुओं या बिंदु 2, कह दिए 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, माना 3,4 क्या है, x1 y1 है। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 इक्वल टू है क्या है, x2 y2 है। ठीक, तब दूरी क्या बनेगा, दूरी बनेगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू रख दीजिए, क्या है वैल्यू, देखो भाई x1 है 3 और x2 है 0, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर बन जाएगा, आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16, 16 9 25, क्या है 25, आएगा कितना 5 आ जाएगा, 5 मात्रा। ठीक, अब जो है इतना हमने दूरी कॉन्सेप्ट तक हमने पढ़ा है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, अब सेकंड जो है, सेकंड लेक्चर में हम आगे जो और टॉपिक हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हमारे समझ में ये भी आएगा कि हाँ, यूपी बोर्ड में जब भी बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से ही पूछेगा। ठीक, अब हम सेकंड लेक्चर में मिलते हैं।